हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल की ड्रामा म्यूज़िक। आज के इस वीडियो में मैं डिस्क्राइब करूँगी लीजेंड ऑफ द ब्लू सी के 16 एपिसोड का। जी हाँ, इसके 15 एपिसोड ऑलरेडी आ चुके हैं। इस सीरियल के 20 एपिसोड है, यानी कि सिर्फ 5 एपिसोड बाकी रह गए हैं। तो गाइज, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाएं और हमारे की ड्रामा म्यूज़िक चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल पर आने वाले नए वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जुंजे और जलपरी दोनों ही रास्ते के इस पार और उस पार, यानी कि एक राइट साइड होता है और एक लेफ़्ट साइड होता है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि वो जो हुजुंजी की माँ है वो जलपरी के साथ ही होती है। तो वहाँ पर जलपरी को पता चल जाता है कि ये लेडीज़ ही हुजुंजी की माँ है। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि जलपरी अपने मन में सोचती है कि कांग्रेचुलेशन हुजुंजे, आज तुम अपनी माँ से मिलोगे क्योंकि तुम्हारी माँ मिल गई है। और वो जो लाइट हाउस की स्टोरी है वो भी सच हो गई है। तो दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हुजुंजी उसकी मन की बातों को सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि जलपरी के साथ वो जो लेडीज़ है और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ है। तो गाइज, यहाँ पर दिखाया जाता है कि हुजुंजे को अपनी माँ के बारे में पता चल जाता है, वो भी जलपरी के कारण, क्योंकि जलपरी की फ्रेंडशिप उनके साथ होती है, इसलिए वो उसके बर्थडे पर उसके घर आती रहती है। इसी तरह से जलपरी के कारण ही हुजुंजे और उसकी माँ का मिलन हो जाता है, यानी कि माँ बेटे दोनों मिल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर इमोशनल सीन्स होते हैं, कुछ बचपन के मोमेंट्स और कुछ अब के मोमेंट्स दिखाए जाते हैं। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि हुजुंजे अपनी माँ को लेकर कैफ़े में जाता है। वहाँ पर वो दोनों बैठे हुए होते हैं और हुजुंजे अपनी माँ से पूछता है, माँ आप ठीक तो हो ना। वो वहाँ पर पूछता है कि आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक तो है ना। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि हुजुंजी की माँ काफ़ी इमोशनल होती है, मतलब वो वहाँ पर भी रोती रहती है। वो उससे कहते हैं कि बेटा मुझे माफ़ कर देना, मुझे तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। मुझे लगा था कि तुम्हारे पापा वो काफ़ी अमीर है तो वो तुम्हें अच्छे से पालेंगे, तुम्हारी परवरिश अच्छे से होगी, इसलिए मैं उस समय तुम्हें छोड़ के चली गई थी। और मुझे तो लगता था कि तुम पढ़ाई करने के लिए बाहर अब्रॉड गए हुए हो। तो वहाँ पर हुजुंजे अपनी माँ से कहता है कि मैं पढ़ाई करने के लिए फ़ौरन तो नहीं गया हूँ, लेकिन मैं अच्छी जगह पर रहा हूँ और मेरी लाइफ में काफ़ी सारे अच्छे लोग रहे हैं जिन्होंने मुझे संभाला है और मैं काफ़ी अच्छे से रहा हूँ। तो फिर वहाँ पर हुजुंजे की माँ उसे पूछती है कि बेटा तुम घर से क्यों भागे थे। इस बात पर जुंजे अपनी माँ से कहता है कि मुझे आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था और मुझे लगा था कि मैं आपको आसानी से ढूंढ लूँगा, लेकिन मुझे आपको ढूंढने में कई साल लग गए। ये बातें सुनकर जुंजे की माँ रोने लग जाती है। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि जुंजे उनके आंसू पूछता है और उनसे कहता है कि माँ आप ठीक हो, मेरे लिए यही बड़ी बात है। आगे जुंजे अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे देखिए कि मैं कितना बड़ा हो गया हूँ। तो इस पर उसकी माँ कहती है, हाँ मेरा बेटा उस समय सिर्फ 10 साल का था, तुमने पता नहीं कैसे ये सब कुछ मैनेज किया होगा, तुम उस समय कितने छोटे थे। उसकी माँ कहती है कि तुमने कितना स्ट्रगल किया होगा, कैसे मैनेज किया होगा अपने आप को अकेले। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है कि दोनों ही एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और रोने लग जाते हैं, मतलब एक इमोशनल सीन होता है माँ बेटे के मिलने का। वहीं पर अगले सीन में दिखाया जाता है कि जलपरी घर आ जाती है और नामदो और बाकी सभी को सच्चाई बताती है कि जुंजे को उसकी माँ मिल गई है और उसकी माँ कोई और नहीं बल्कि वो जो चासिया के घर पे है, जो मेड बन के रहती थी, वही जुंजे की माँ है। ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और दिखाया जाता है कि वहाँ पर नामदो कहता है कि हमने उन्हें कितना ढूंढा, हमने उन्हें हर जगह तलाश करने की कोशिश करी और देखो किस्मत और मतलब दुनिया कितनी छोटी है कि वो हमारे कितने करीब थी और फिर भी हमें पता नहीं चल पाया कि वह और कोई नहीं बल्कि जुंजे की माँ है। वो लोग इस बात से भी काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि चाचा के घर में ही रहती थी। फिर आगे दिखाया जाता है कि वह नामदो किचन में जाता है खाना लेने के लिए, तो वहीं पर उसका पैर टकरा जाता है, मतलब उसके पैर में चोट लग जाती है। तो एकदम से नामदो सोचने लग जाता है कि ये मतलब ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ पहले भी हुआ है। फिर वो मुड़कर देखता है जलपरी को, तो वो सोचता है कुछ है, कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है जिसे कि मैं मिस कर रहा हूँ और मुझे वो याद नहीं आ रही है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जुंजे और उसकी माँ घर वापस आ रहे होते हैं, तो वो लोग बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर जुंजे कह रहा होता है कि कितना अजीब है ना, मैं इतने समय से आप ही के हाथ का बना हुआ खाना खा रहा था और उसका टेस्ट मुझे आपके हाथों जैसा लगता था सिमिलर, पर फिर कभी भी मैंने नहीं सोचा कि हो सकता है कि वो आप ही ने खाना बनाया हो। कितना अजीब है ना ये सब कुछ।
वहाँ पर जुंजे की माँ उसे पूछती है कि क्या चासिया तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो इस पर जुंजे कहता है नहीं नहीं, वो तो सिर्फ मेरी कॉलेज की फ्रेंड है, हम दोनों साथ में पढ़े थे। फिर एकदम से उसकी माँ पूछती है तो क्या सिमचन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जुंजे कुछ बोलता नहीं है, एकदम से शाय और शर्माने लग जाता है, जिससे कि उसकी माँ को अंदाज़ा हो जाता है कि जुंजे जलपरी को पसंद करता है, यानी कि सिमचन उसकी गर्लफ्रेंड है। वहाँ पर फिर जुंजे की माँ जुंजे से कहती है कि कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तुम्हारे फेस की स्माइल और ये तुम्हारा ऐसे मतलब शर्माना ही मुझे बता रहा है, काफ़ी अच्छी लड़की है वो, उसने काफ़ी बार मेरी मदद की है। फिर उसकी माँ जुंजे से पूछती है कि लेकिन तुम लोग पहले से ही एक साथ रह रहे हो। तो इस पर जुंजे कहता है अरे माँ ऐसा कुछ नहीं है, वो यहाँ पर किसी को भी नहीं जानती, वो सिर्फ मुझे जानती है यहाँ पर, इसलिए वो हमारे घर में रह रही है और वो ऊपर वाले रूम में रहती है और मैं नीचे रहता हूँ। फिर उस पर जुंजे की माँ उससे कहती है कि बेटा तुम काफ़ी अच्छे घर में रहते हो, तो तुम क्या करते हो, क्या काम करते हो तुम। इस सवाल को सुन के जुंजे थोड़ा सा शांत हो जाता है, लेकिन वो फिर इस सवाल को अवॉइड कर देता है और अपनी माँ से कहता है चलिए चलिए हम लोग अंदर चलते हैं, सभी लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। फिर दिखाया जाता है कि वह अपनी माँ को लेकर अंदर आ जाता है। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि सभी लोग जलपरी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि वहाँ पर जलपरी केक काटने वाली होती है, तो उससे पहले कहा जाता है कि चलो तुम विश मांगो। तो जलपरी वहाँ पर मन में विश ना मांगने की बजाय, मतलब अपने मन में विश नहीं मांगती है, वो एकदम लाउडली बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं जुंजे के साथ रहूँ हमेशा काफ़ी सालों तक और हम दोनों ऐसे ही सारी उम्र एक साथ रहे। तो फिर वहाँ पर नामदो कहता है कि अरे विश को मन में मांगा जाता है, ऐसे लाउडली नहीं मांगा जाता, अगर तुमने विश को ऐसे मांगा है तो तुम्हारी ये विश पूरी नहीं होगी। लेकिन तभी जुंजे कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी ये विश ज़रूर पूरी होगी। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि जलपरी हुजुंजे और उसकी माँ से कहते कि आप लोग भी कैंडल्स को ब्लो कीजिए, क्योंकि आप लोग भी इतने सालों बाद एक साथ मिले हैं और ये एक खुशी का दिन है। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि हुजुंजे और उसकी माँ भी कैंडल्स को ब्लो करती है। फिर जलपरी पूछते हैं कि और किसी को भी करनी है कैंडल्स को ब्लो। तो वहाँ पर वो छोटी बच्ची यूना भी कहते हैं मुझे भी करनी है, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम अच्छा गया मैथ का और मुझे उसमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले हैं। फिर इसी तरह से सभी लोग मिलकर अच्छे से मतलब सेलिब्रेट करते हैं जलपरी का बर्थडे। फिर वहीं पर दिखाया जाता है कि नामदो चाचे को कॉल करता है और उसे बताता है कि अरे यार तुम्हारे घर पे जो तुम्हारी मेड है ना वो और कोई नहीं है बल्कि वो हुजुंजे की माँ है, जिन्हें हम इतने सालों से ढूंढ रहे थे और आज हुजुंजे को अपनी माँ मिल गई है। ये बात सुनते ही चासिया एकदम शॉक हो जाती है कि जुंजे को पता चल गया कि उसकी माँ मेरे घर में रहती थी और मेड का काम करती थी। अब जुंजे को पता चल जाएगा कि मेरा उनके साथ बिहेव ज़्यादा अच्छा नहीं था और जुंजे मेरे बारे में क्या सोचेगा। इस तरह से चासिया एकदम सोचने लग जाती है। फिर वहाँ पे दिखाया जाता है कि नामदो से कह रहा होता है अरे पार्टी अभी भी चल रही है, तुम भी आओ ज्वाइन करो ना हमें। इस तरह से नामदो से इन्वाइट कर रहा होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चासिया की तो टेंशन बढ़ गई है, अरे जुंजे अब क्या सोचेगा मेरे बारे में। उसकी माँ उसे बताएगी कि मैंने कितना बेकार बिहेव किया था उनके साथ, मैं तमीज़ से बात नहीं करती थी। इस तरह से वहाँ पर दिखाया जाता है कि चासिया टेंशन में पूरी तरह से परेशान हो जाती है। जाता है कि पार्टी ख़त्म हो जाती है और सभी लोग अपने घर वापस जाने लग जाते हैं। योना वो छोटी बच्ची भी जाने लग जाती है और वो जो बेगर फ्रेंड होती है वो भी वापस चली जाती है। फिर वहीं पर नामदो एकदम से जलपरी से कहता है कि यार तुम्हारे ये कैसे फ्रेंड है, कोई नॉर्मल फ्रेंड नहीं है तुम्हारा। तो इस पर जलपरी कहती है क्यों, क्या हुआ मेरे फ्रेंड्स में, क्या प्रॉब्लम है, अच्छे तो है मेरे फ्रेंड्स। कहते हैं कि मैं सबको पसंद करती हूँ, सभी मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं और जुंजे की माँ भी तो मेरी फ्रेंड है। तो वहाँ पर फिर जुंजे की माँ कहती है हाँ बिल्कुल मैं इसकी फ्रेंड हूँ। फिर हम आगे देखते हैं कि हुजुंजे, नामदो, जलपरी और हुजुंजे की माँ सभी लोग एक साथ बैठे हुए होते हैं। तो वहाँ पर वो लोग सभी लोग बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तो वहाँ पर नामदो कहता है कि मैंने आपको पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मैंने आपके सभी रिलेटिव्स के यहाँ पर पता किया आपके बारे में, यहाँ तक कि सबके कॉन्टैक्ट नंबर और सबके एड्रेस भी मुझे याद है आपको ढूंढने के लिए। लेकिन ये तो वही बात हो गई कि हम लोग हर जगह ढूंढते रहे दूर दूर, लेकिन आप हमारे बिल्कुल नज़दीक थे। ऐसे करके वो उन्हें बोलता रहता है। फिर वो कहती है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो वहीं पे फिर एकदम नामदो से कहता है कि क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ अगर आपको बुरा ना लगे। तो इस पर जुंजे की माँ कहती है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, पूछिए। तो नामदो उनसे पूछता है कि क्या आप किसी काउंजिंग नाम की औरत को जानती हो, क्या पता वो आपके साथ आपके हाई स्कूल में पढ़ती हो। तो इस पर एकदम जुंजे की माँ कहती है हाँ मैं जानती हूँ, क्यों क्या हुआ।
पूछते क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं? तो वो कहता है नामदो कि हम लोग उन्हें उसे ज़रा ढूंढ रहे थे। तो वहाँ पर वो कहती है हाँ मैं जानती हूँ उसे, वो मेरे ही स्कूल में मेरे ही साथ पढ़ी थी। वो जुंजे से भी कहती है जुंजे तुम भी जानते हो उसे। तो इस पर जुंजे कहता है कि कौन? तो वो कहती है कि तुम्हारी सौतेली माँ वही है। तो इस पर वो कहता है उनका नाम तो अलग है ना? वो कहती है हाँ, उसने अपना नाम बदलकर कांगसोई किया, लेकिन ये बात पक्की है कि उसका नाम कांगजोइंग था उस स्कूल में, तो कांगजोइंग उसका असली नाम है। फिर वहाँ पर दिखाया जाए कि नामदो उनसे पूछता है कि क्या आप महादेव को जानती हो जो क्रिमिनल है? तो इस पर जुंजे की माँ मना कर देती नहीं, मैं महादेव को नहीं जानती। फिर वहाँ पर नामदो कहता है एक्चुअली हमें लगता है कि महादेव और इस कांगजोइंग का कोई रिलेशन है एक दूसरे के साथ। रिलेशन क्या है ये हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, नामदो इस तरह से जुंजे की माँ को बताता है। लेकिन तभी जुंजे देखता है कि जलपरी काफ़ी टेंशन में आ जाती है, मतलब उसका फेस से पता चल जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा सोचने लगेगी है कि ये क्या होगा। तो एकदम से जुंजे वहाँ पर टॉपिक चेंज करता है, कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही हम लोग पूछ रहे थे क्योंकि ये हमारा एक फ्रेंड है डिटेक्टिव, उसकी मदद करने के लिए हम बस ऐसे ही जनरली पूछ रहे थे, कोई परेशानी की बात नहीं है। इस तरह से जुंजे उस टॉपिक को वहाँ पर चेंज कर देता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि चासिया जुंजे के घर के बाहर खड़ी होती है, मतलब मेन गेट पे, लेकिन वो अंदर नहीं जा रही होती क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन, एम्बेरस या फिर कुछ भी कह लीजिए परेशान सी होती है। उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो घर में जाए अंदर और जुंजे को फेस करे। तो फिर वहीं पर दिखाया जाता है कि तेहो यूना को, उस छोटी बच्ची को उसके घर पर ड्रॉप कर कर वापस आ रहा होता है। वो देखता है कि घर के बाहर ऐसे चासिया खड़ी है। फिर वो देखती है कि तेहो आ गया, तो वो तेहो से कहती है चलो मेरे साथ चलो, मुझे ड्रिंक करना है। तो वो तेहो को ले जाती है अपने साथ ड्रिंक करने के लिए। फिर दिखाया जाता है कि वो दोनों बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर चासिया उससे कहती है कि पता नहीं तुम मुझे कितना प्यार करते हो, कितना चाहते हो, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर है, अगर तुम्हें ये बात पता चलेगी तो तुम मुझे ज़रूर हेट करोगे, मुझसे नफरत करोगे। वहाँ पर चासिया कहती है तेहो से कि मुझे पहले से ही पता था कि वो जुंजी की माँ है जो कि मेरे घर पे मेड का काम करती है। तो एकदम से तेहो ही शॉक हो जाता है। फिर कहता है कि तुमने ये बात हम लोगों को पहले क्यों नहीं बताई, जुंजी को क्यों नहीं बताया कि वो उसकी माँ है? तो इस पर एकदम चासिया कहती है कि मैं कैसे बताती, वो मेरे घर पे काम करती थी, वो हमारी मेड थी और मैंने उनके साथ काफ़ी रूडली और काफ़ी बेकार और बदतमीजी से बिहेव किया था। वो आगे कहती है कि लेकिन जब मुझे पता चला कि वो जुंजी की माँ है तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं उनके साथ अपने रिलेशनशिप अच्छे बना लूँ और अपनी मतलब बॉन्डिंग जो भी कुछ है उसे अच्छा कर लूँ। उसके बाद मैं जुंजी को सब कुछ बताने वाली थी, लेकिन देखो अब क्या हो गया, जुंजी को पता चल गया, अब सब कुछ ख़त्म हो गया, बहुत देर हो गई। चासिया आगे कहती है कि जब जुंजे को पता चलेगा कि मुझे पहले से ही पता था कि मेरी उसकी माँ मतलब मेरे घर में थी और मुझे ये पता था, लेकिन मैंने फिर भी उसे नहीं बताया, वो मुझसे नफ़रत करेगा ना, वो मुझे हेट करेगा ना। इस तरह से वो तेहो से कह रही होती है और कहती है कि देखो मुझे पता है कि एक तरफा प्यार बहुत तकलीफ़ देता है, बहुत दर्द देता है, इसलिए मैं तुमसे हमेशा ऐसे कहती रहती हूँ। चासिया उससे आगे कहती है इसलिए मैं ये सब तुम्हें बता रही हूँ ताकि तुम भी मुझसे नफरत करने लगो और तुम्हें इस तकलीफ़ से ना गुजरना पड़े। और फिर दिखाया जाता है कि चासिया ये सब कहते हुए वहाँ पर रोने लग जाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ तेहो उसकी ये सारी क्यूटनेस, मतलब ये कह लीजिए बिल्कुल इनोसेंट वाली बातें सुनकर मुस्कुराने लग जाता है। इसी तरफ दिखाया जाता है कि जुंजे पुलिस के पास कॉल करता है और उन्हें बताता है कि कांजन कोई और नहीं बल्कि मेरी ही सौतेली माँ है। इस पर पुलिस कहती है कि इसका मतलब तुम्हारी सौतेली माँ ने मादेया को तुम्हें मारने के लिए भेजा था। पुलिस आगे कहते हैं कि ऐसा क्या रीज़न हो सकता है, क्या वजह हो सकती है कि तुम्हारी सौतेली माँ ये स्टेप उठाए, मतलब कि तुम्हें जान से मारना चाहे। वहीं पर फिर जुंजे को याद आता है कि किस तरह से चिहुन ने अपने फादर यानी कि उस विल के बारे में बताया था कि फादर ने विल में क्या कर दिया कि सारी प्रॉपर्टी चिहुन के नाम कर दिया है, उसे ये बात याद आती है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि हुजुनजे पुलिस से कहता है कि ये मुझे लगता है मेरी प्रॉपर्टी और जायदाद के लिए हो सकता है। तो इस पर पुलिस वाला कहता है अरे ऐसी कितनी प्रॉपर्टी और कितनी जायदाद होगी तुम्हारे पास, मतलब तुम्हारे फादर के पास, जिसके लिए तुम्हारी सौतेली माँ इस तरह का स्टेप उठाएगी। वहाँ पर दिखाया जाता है कि हुजुनजे अपनी असली आइडेंटिटी और असली फादर यानी कि उन्हें अपनी पूरी मतलब हकीकत बताता है कि वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। तो यह सुनकर पुलिस काफ़ी शॉक हो जाती है और कहती है अरे यार तुम सच्ची में इतने अमीर बाप के बेटे हो। जो वहाँ पर आगे कहता है कि ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले आप ऐसा कीजिए कि आप मेरी सौतेली माँ को पकड़िए। तो यहाँ पर पुलिस कहती है कि हम ऐसे ही किसी को बिना प्रूफ और गवाह के नहीं पकड़ सकते हैं, किसी को भी पकड़ने के लिए हमें पहले प्रूफ की ज़रूरत होती है।
फिर वहीं पर अगले सीन में दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में सेक्रेटरी किम की जान बच जाती है। वो मतलब ठीक होते हैं, लेकिन वो उस समय कोमा में होते हैं। फिर वहीं पर दिखाया जाता है कि सेक्रेटरी किम को भी अपने पास्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें दिखाई जाती है वहाँ पर, मतलब ड्रीम उन्हें भी आता है, उन्हें भी अपने पास्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें दिखाई देती है। उनको सपने में दिखाई देता है कि उनके पास कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन्हें वे छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं पास्ट में, लेकिन वहाँ उनके पीछे 2 लोग पड़े होते हैं। वो 2 लोग, अगर आप देखेंगे उन 2 लोगों को तो मेरी तरह ही शॉक हो जाएंगे। वो 2 लोग और कोई नहीं होते बल्कि नामदो और चिहुन होता है। जी हाँ, यहाँ पर नामदो और चिहुन उनके पीछे पड़े होते हैं उन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए। फिर वहीं पर अगले सीन में दिखाया जाता है कि चिहुन अपनी माँ से कहता है क्या वो मादे नहीं मेरे फादर है, रियल फादर है वो। तो वो उसकी माँ कहती है अरे तुम शांत नहीं रह सकते, तुम चुपचाप नहीं बैठ सकते, हम लोग सब कुछ अरेंज कर तो रहे हैं तुम्हारे लिए। देखिए तुम प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट करना चाहते हो, सब कुछ सेटल हो तो रहा है तुम्हारे लिए। तो इस पर एकदम चिहुन गुस्से से और मतलब इमोशनली होकर कहता है कि घिन आ रही है मुझे अपने आप से कि मैं एक क्रिमिनल और एक मर्डरिस्ट का बेटा हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ये जानकर। तो फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि चिहुन की माँ उसे अपने पास्ट के बारे में मतलब अपनी लाइफ स्टोरी बताना शुरू करती है कि हम दोनों 2 बहनें थे जुड़वा, दोनों एक साथ पैदा हुए, लेकिन हमारी माँ ने हमें अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, जहाँ से कि मेरी एक बहन को एक रिच फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया जिससे कि उसकी लाइफ सेट हो गई, और मुझे एक ऐसी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया जो कि ड्रिंक करता था वो आदमी जो कि मेरे फादर थे, और आके घर पर मुझे और मेरी माँ को पीटा करते थे। सिर्फ अपनी लाइफ में गरीबी मिली और कुछ भी नहीं मिला। कहते कि मैंने काफ़ी बुरी तरह से अपनी लाइफ को बिताया है, काफ़ी स्ट्रगल किया, और बेटा मैं नहीं चाहती कि तुम भी उसी तरह से अपनी लाइफ को बिताओ, इसलिए मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। और मादे हो या फिर हो जाएंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छी ज़िंदगी जियो। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, फिर वहीं पर आगे दिखाया जाता है कि तीहो चाचे को ड्रॉप करने के लिए उसके घर पर जाता है। तो वहाँ पर तीहो चाचे से कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अब आपको पसंद नहीं करूँगा, ना ही लाइक करूँगा। तो इस पर एकदम चाचे कहती है इतनी जल्दी, चलो ठीक है तुमने अच्छा डिसीज़न लिया है। फिर वहाँ पर तीहो भी चाचे से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने दिल की बात, अपने फीलिंग्स को मतलब जुंजी के सामने कन्फेस कर दीजिए, इससे ही अच्छा होगा, इसी तरह से आप मूव ऑन कर पाएंगी। जब तक आप उन्हें अपनी बात शेयर नहीं करेंगी आप मूव ऑन नहीं कर पाएंगी। सब बोलकर तीहो वहाँ से चला जाता है। फिर वहीं पर दिखाया जाता है कि जुंजे की माँ चाचा की भाभी के पास कॉल करती है और उन्हें सब कुछ बताती है कि किस तरह से उन्हें अपने बेटे के बारे में पता चल गया है और वो अभी अपने बेटे के साथ उसके घर में रह रही है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि जलपरी नामदो से पूछती है कांजुन के बारे में। तो वहाँ पर नामदो बताता है कि ये जो औरत है कांजुन, ये मादिया से रिलेटेड है, और ये औरत कोई और नहीं है बल्कि ये जुंजे की सौतेली माँ है। यानी कि जुंजे की सौतेली माँ ये है और उसका बेटा यानी कि चिहुन, और फिर उसके 2 हस्बैंड जो कि अंधे होने के कारण मारे गए हैं, एकदम बीमार होके, मतलब उनकी आई साइट्स चली गई थी और फिर वो एक्सीडेंट्स में मारे गए। आगे कहता है कि उस औरत की फैमिली भी ऐसे ही मारी गई जिन्होंने उन्हें अडॉप्ट किया था सस्पिशियस तरीके से, और इसी तरह से उसके हस्बैंड भी मारे गए। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक औरत लग रही है। फिर वहाँ पर जलपरी उससे कहती है अगर तुम्हें आगे कुछ और पता चले तो प्लीज़ मुझे वो भी बताना। ऐसा बोलकर जलपरी वहाँ से चली जाती है। तो ये लोग पूल के साइड में बैठकर ही बातें कर रहे होते हैं। तो जलपरी के जाने के बाद फिर नामदो पूल को देखता है और एकदम से उसे लगता है कि यार कुछ इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे जो हुई थी, और फिर उसे याद आता है कि मैंने यहाँ पर जलपरी को रोने के लिए कहा था और उसके आंसू, इस तरह से वो काफ़ी सोचता रहता है लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जलपरी जुंजे की माँ को लेकर अपने रूम में जाती है सोने के लिए। तो वहाँ पर उसे गिफ्ट्स रखे हुए मिलते हैं जो कि जुंजे उसे गिफ्ट करता है। उस गिफ्ट्स में एक पिंक ऑक्टोपस होता है और एक पेयर शूज़ का होता है, जिन्हें देखकर जुंजी मतलब जलपरी काफ़ी एक्साइटेड और खुश हो जाती है। फिर दिखाया जाता है कि वो दोनों एक साथ सो जाते हैं, जलपरी और उसकी माँ। जुंजे की माँ सो जाती है, तो फिर जब उसकी माँ सो जाती है तो जलपरी जुंजे के पास मैसेज करती है और उसे थैंक्स बोलती है गिफ्ट्स के लिए। तो फिर जुंजे उसे कहता है अभी तक तुम सोए नहीं, इतने लेट हो गया है, सो जाओ। तो फिर जलपरी कहती है अरे आज मेरा बर्थडे है और
मैंने आज तुम्हें अच्छे से देखा भी नहीं है। तो फिर जुंजे उससे कहता है ठीक है दरवाज़ा खोलो। जैसे ही जलपरी अपने रूम का दरवाज़ा खोलती है तो उसे जुंजे नीचे खड़ा हुआ दिखाई देता है। फिर वो उससे कहता है ठीक है अब मेरा फेस देख लिया है ना, चलो जाओ अब सो जाओ। मतलब यार ये एकदम से क्यूट लगता है ना मोमेंट, उफ पूछो मत। तो वो लोग मैसेज पे बात कर रहे होते हैं। तो फिर जुंजे से कहता है ठीक है अब जाओ देख लिया ना मेरा फेस, जाके अब सो जाओ। फिर जलपरी मन में सोचती है मैंने सीरियल्स और ड्रामा में देखा है कि जब बर्थडे होता है तो उस दिन किस तो ज़रूरी होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों पुल के साइड पे मिलते हैं और वहाँ पर किस का सीन उनका मतलब होता है। ये काफ़ी स्वीट मोमेंट होता है और एक रोमांटिक प्यार भरा पल उन दोनों का दिखाया जाता है यहाँ पर। फिर आगे दिखाया जाता है मतलब कि अगले दिन कि जुंजे की माँ वापस जाती है चाचे के घर पर, मतलब चाचे की भाभी के घर पर, और वहाँ पर उसे जाके बताती है कि ऐसे ऐसे मैं अपने बेटे के साथ रह रही हूँ और अब मैं अपने बेटे के साथ ही रहना चाहती हूँ। फिर वो चाचा से मिलने उसके रूम में भी जाती है और चाचा से कहती है कि चाचा तुम्हें पहले से ही पता था ना कि जुंजे और कोई नहीं है बल्कि वो मेरा ही बेटा है। तो इस पर चाचा वहाँ पर कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए मैंने आपसे ये बात छुपाई, लेकिन मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला था कि जुंजे और कोई नहीं है बल्कि आपका बेटा है। तो वहाँ पर चाचा कहते हैं कि क्या आप अब जुंजे को बता देंगी सब कुछ। तो फिर वहाँ पर उसकी माँ कहते हैं नहीं मैं जुंजे को कुछ नहीं बताऊँगी क्योंकि जुंजे ने मुझे बताया कि तुम उसकी काफ़ी अच्छी दोस्त हो और तुमने उसकी काफ़ी मदद की है, तो मैं उसे कुछ नहीं बताऊँगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सुनकर चाचा काफ़ी रिलैक्स फील करती है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि जुंजे अपने डैड के ऑफिस जाता है चिहुन से मिलने के लिए। जुंजे वहाँ पर जाकर सबके सामने चिहुन से पूछता है अपने फादर के बारे में कि वो कहाँ पर है और कैसे हैं। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि चिहुन एकदम कहता है कि मैंने तुम्हें पहले बताया तो है कि तुम्हारे मतलब फादर ट्रिप पर गए हैं। फिर दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो बाकी लोग होते हैं वो लोग आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं कि क्या ये जुंजे ये चेयरमैन का रियल बेटा है, असली बेटा है, ऐसे वहाँ पर दिखाया जाता है। फिर दिखाया जुंजे वहाँ से वापस आ जाता है और पुलिस के पास कॉल करता है और उनसे कहता है कि मेरे फादर की ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पता लगाइए। तो फिर दिखाया जाता है कि पुलिस जाती है और उसके फादर की ट्रैवल हिस्ट्री चेक करती है जिनसे कि उन्हें पता चलता है कि 6 महीने से उनके फादर कहीं बाहर गए ही नहीं हैं। जब फिर हमें दिखाया जाता है कि जुंजे को ये बात पता चल जाती है कि उसके फादर कहीं भी बाहर नहीं गए हैं, इसका मतलब वो समझ जाता है कि चिहुन और उसकी माँ झूठ बोल रही है। फिर वो नामदो के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि हमें एक जगह पर चोरी करनी है। जैसे ही जुंजे उससे चोरी का नाम लेता है तो एकदम दिखाया जाता है कि नामदो काफ़ी एक्साइटेड और खुश हो जाता है। वो कहता है बताओ कहाँ पर चोरी करनी है, हमें किस घर में चोरी करनी है। वहीं पर दिखाया जाता है कि ये सारी बातें जलपरी भी सुन रही होती है। तो फिर दिखाया जाता है कि वो बात करता है कि कहता है कहाँ पर चोरी करनी है। तो जुंजे उसे बताता है कि मेरे फादर के घर में चोरी करनी है, वहाँ पर जाकर हमें सबूत ढूंढने हैं। तो एकदम से नामदो से कहता है अरे यार तुम्हें पता है ना वो औरत तुम्हारी सौतेली माँ कितनी खतरनाक है। तो फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि जुंजे फ़ोन कट कर देता है और वहीं पर जलपरी जो उनकी बातें सुन रही होती है वो एकदम नामदो से कहती है कि मैं भी तुम लोगों के साथ चलूँगी, मैं भी तुम लोगों की मदद करूँगी। इस पर नामदो कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हें नहीं पता कि ये कितना खतरनाक काम है और अगर जुंजे को इस बारे में पता चला तो वो तो मेरी जान ही ले लेगा। फिर एकदम नामदो सोचता है कि तुम तो चिहुन को जानती हो ना, वो तो तुम्हारा अच्छा दोस्त है ना। फिर वो कहती है हाँ। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि चाचा की भाभी से जुंजे की माँ कह रही होती है कि मुझे आपकी मदद चाहिए एक काम में। जुंजे की माँ चाचा की भाभी से कहती है कि क्या आप 2 घंटे के लिए कामसुंग यानी कि मेरी जो सौतन है उसे घर से बाहर बुला सकती हैं क्या। तो यहाँ पर चाचा की भाभी कहती है ये काम थोड़ा मुश्किल है लेकिन कोई बात नहीं मैं ट्राई करती हूँ। फिर दिखाया जाता है कि चाचा की भाभी अपने सारे फ्रेंड सर्कल्स में रूमर्स फैला देती है, सबसे कहती है फ़ोन करके कि मुझे किटी पार्टी में सभी को एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात बतानी है। ये सारी बातें वहाँ पर कामसुंग यानी कि जुंजे की सौतेली माँ तक पहुँच जाती है। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि जुंजे की सौतेली माँ भी डिसाइड करती है इस पार्टी में जाने का। इसमें दिखाया जाता है कि रात को चिहुन ड्रिंक कर अपने फादर के पास आता है उनसे मिलने के लिए और उनसे कहता है कि पापा मैं कंपनी को काफ़ी अच्छे से संभाल रहा हूँ और मैं आपका भी ख्याल रखता हूँ, तो फिर आपको जुंजे क्यों चाहिए? क्या सिर्फ मैं आपका बेटा नहीं हो सकता? वो तो आपको देखने के लिए भी नहीं आया, वो तो आपकी केयर भी नहीं करता। वो हाँ आगे कहता है कि उसे तो आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है और मैंने सुना है कि वो लोगों को फ्रॉड करके लूट रहा है। तो इस पर उसके फादर कहते हैं कि तुमने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक की है, पी हुई है, ऐसा करो तुम जाओ और लेट जाओ। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जुंजे और नामदो तिहु पूरी तैयारी कर लेते हैं, उसके घर में घुस के
मतलब सबूत ढूंढने की। वहीं पर दिखाया जाता है कि वो लोग तैयार होके मतलब प्रॉपर तरीके से आते हैं, बाहर जाने वाले ही होते हैं। तभी देखते हैं कि जलपरी भी काफ़ी अच्छे से रेडी होके आती है। तो जुंजू से देखता है, कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, और वो भी इतना शॉर्ट ड्रेस पहन के काफ़ी प्रिटी लग रही हो, लेकिन जाओ और इस ड्रेस को चेंज करो। तो फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि नामदो जुंजू से कहता है चलो चलो हमें लेट हो रहा है। फिर नामदो जलपरी से पूछता है कि तुम्हारी पूरी प्लानिंग और तैयारी हो गई है ना चिह्यून को बिजी रखने के लिए। तो वहाँ पर जलपरी कहती है हाँ मैंने पूरी से अच्छे से मतलब प्लान कर लिया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जलपरी और चिह्यून दोनों मिलते हैं लंच पर। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि जलपरी चिह्यून से सवाल करती है कि क्या तुम मादेयन को जानते हो। तो एकदम से मादेयन का नाम सुनते ही वो थोड़ा शॉक हो जाता है, लेकिन वो जलपरी से झूठ बोल देता है कि नहीं मैं ऐसे किसी भी शख्स को नहीं जानता। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जुंजे नामदो मतलब ये सभी उसके घर में घुस जाते हैं। प्रेस कंट्रोल के मतलब उसके स्टाफ बनकर प्रेस कंट्रोल के वो लोग जुंजी के घर में एंट्री ले लेते हैं। तो वो लोग अंदर एंट्री ले लेते हैं। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि तेहो अपनी हैकिंग ट्रिक्स की वजह से सारे घर के कैमरास को कंट्रोल कर लेता है, मतलब हैक कर लेता है। और वहीं नामदो उस जो एक मेड होती है घर में, उसे बिजी रखने की कोशिश करता है। और जुंजे सारे घर में घूम रहा होता है, मतलब सारे रूम्स वगैरह को चेक कर रहा होता है और सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। तो तभी उसे एक रूम में काफ़ी सारे फ्लावर्स यानी कि काफ़ी सारे फूलों के पेड़ छोटे छोटे दिखाई देते हैं, प्लांट्स। उस रूम में एक ड्रॉर में उसे काफ़ी सारी मेडिसिन्स भी मिलती है। उनमें से कुछ मेडिसिन्स को जुंजे सबूत के तौर पर रख लेता है कि शायद ये सब काम आए हमें। फिर आगे दिखाया जाता है कि जुंजे अपने फादर के रूम में जाता है। तो वो देखता है कि जैसे वो गेट खुलता है तो एकदम उसके फादर कहते हैं कौन है, कौन आया है, चिह्यून तुम आए हो क्या। तो एकदम जुंजे उनसे कहता है कि फादर आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, मैं आपका बेटा जुंजे हूँ। तो उसके फादर एकदम कहते हैं जुंजे तुम आए हो। वो कहता है हाँ फादर। वो कहता है कि चलिए डैडी मतलब पापा आप मेरे साथ चलिए, आप बहुत ज़्यादा डेंजर में, आपको यहाँ से निकलना होगा, आपकी जान को खतरा है। इस तरह से वो बोलता रहता है, लेकिन उसके फादर कहते हैं नहीं मैं कहीं नहीं जाऊँगा, ये मेरा घर है और तुम क्या बकवास कर रहे हो। यहाँ पर उसके फादर कह रहे होते कि ये मेरा घर है और मैं अपने घर में सेफ हूँ, यहाँ पर कोई भी डेंजर नहीं है। एकदम से जुंजे कहता है कि आपकी नज़रें इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है या फिर आप सच्चाई को देखना ही नहीं चाहते कि आपकी दूसरी वाइफ वो कितनी डेंजर है। अपनी सौतेली माँ के बारे में अपने फादर को बताता है कि वो काफ़ी ख़तरनाक औरत है, उसकी पहले से ही 2 शादियाँ हो चुकी है। बताता है अपने पापा को कि उसके जो दोनों पति थे मतलब जो हस्बैंड्स थे, उन दोनों को ही आँखों की बीमारी हुई थी जिनकी वजह से उनकी आँखें चली गई और उसके बाद वह दोनों ही मारे गए। कहता है कि अगर अभी भी आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं पापा, तो आप बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जुंजी के फादर उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते और ना ही उसकी बात मान रहे होते, लेकिन फिर भी जुंजे वहाँ पर अपने फादर को अपने साथ ले जा रहा होता है। कहता है कि आप मेरी बात पर विश्वास करें ना करें, लेकिन मैं आपको ऐसे डेंजर और ऐसे खतरे में नहीं छोड़ सकता हूँ, आपको मेरे साथ चलना होगा। है कि वो अपने फादर से कहता है कि चाहे मुझे आपको ज़बरदस्ती यहाँ से ले जाना पड़े आपकी मर्जी के बगैर, पर मैं आपको यहाँ पर नहीं छोड़ के जाऊँगा, मैं आपको लेके जाऊँगा। जैसे ही वो उनके साथ ज़बरदस्ती करना शुरू करता है कि मतलब चलिए पापा, तो एकदम उसके फादर गुस्से में उसे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम लोगों के साथ फ्रॉड करते हो, धोखा करते हो, इसलिए तुम ऐसा सब कुछ मेरे साथ भी यहाँ पर कर रहे हो ना। तो ये सारी बातें अपने फादर के मुँह से सुन के एकदम जुंजे शॉक हो जाता है कि वो चिह्यून की बातों पर भरोसा कर रहे हैं ना कि उसकी बातों पर। इतना सारा मतलब शोर होने लग जाता है उनकी बातों से कि ये सारी बातें मेड को सुनाई देने लग जाती है। तो मेड फटाफट से चिह्यून के पास कॉल कर देती है और ये सारी बातें चिह्यून को बता देती है। वहीं पर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जुंजे की सौतेली माँ भी किटी पार्टी के लिए निकल चुकी होती है। तो फिर दिखाया जाता है कि जैसे चिह्यून को पता चलता है कि जुंजे अपने फादर से मिलने के लिए घर पे गया है, तो वो एकदम जलपरी से कहता है कि इसीलिए तुमने मुझे खाने पे बुलाया था, यही तुम्हारा प्लान था कि ताकि जुंजे मेरे घर में घुस जाए। तो यहाँ पर जलपरी कुछ नहीं बोलती है, वो बिल्कुल शांत रहती है। चिह्यून वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है कि वहाँ पर जलपरी अकेली खड़ी रह जाती है और वहाँ पर मादे आ जाता है। मादे के पास एक हथौड़ा होता है जिससे कि जलपरी को लगता है कि शायद वो उसे मारेगा इससे, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता है। वो वहाँ की जो पानी की पाइपलाइन होती है उसे तोड़ देता है, जिससे कि सब जगह पर पानी पानी फैल जाता है। जलपरी जब देखती है कि पानी उसकी तरफ आ रहा है तो जलपरी वहाँ से भागना शुरू कर देती है ताकि वो पानी में ना भीगे, और वो दौड़ना शुरू कर देती है और वो टेरेस की तरफ भागना शुरू कर देती है। मादे अभी उसके पीछे उसके फॉलो करता रहता है, भागता रहता है उसके पीछे।
वहाँ पर दिखाया जाता है कि वह दोनों टेरेस पे पहुँच जाते हैं। जैसे ही महादेव टेरेस पे जाता है तो जलपरी उसके सामने खड़ी होती है और एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है। उसका हाथ पकड़ के जलपरी कहती है कि तुम्हारी वजह से हम लोग काफ़ी परेशान हुए, तुम लोगों ने हमें बहुत परेशान किया है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारी सारी मेमोरीज़ को इरेज कर दूँगी। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है कि जिस समय में जलपरी महादेव की मेमोरीज़ को इरेज कर रही होती है तो उसे सारी मेमोरीज़ दिख जाती है जलपरी को, दामरोंग की, सेवा की, सरदार की, सारी पास्ट की, प्रेजेंट की सारी ही मेमोरीज़ दिख जाती है। और उसे यहाँ पर ये भी दिख जाता है कि किस तरह से सरदार की वजह से उस समय पर दामरोंग और सेवा की मौत हो गई थी। तो फिर उसे पता चलता है कि उससे जुंजे ने झूठ बोला था कि वह दोनों, मतलब जो उसे स्टोरी सुनाता है दामरोंग और सेवा की, कि वो दोनों एक साथ हमेशा एंड तक रहते हैं और एक साथ बूढ़े होते हैं और एक साथ ही मरते हैं। तो उसे पता चल जाता है कि ये सब जुंजे ने उसे झूठ बोला था। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि जलपरी एकदम से रोने लग जाती है और कहने लग जाती है कि माँ जुंजे ने मुझसे सब कुछ झूठ बोला, उसने मुझे फिर से झूठ बोला, सब कुछ झूठ, ऐसे कहकर वो वहाँ पर रोने लग जाती है। फिर वहीं पर दिखाया जाता है कि माँ दिया की सारी मेमोरीज इरोज हो जाती है। तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो टेरेस पे इस समय क्या कर रहा है और ये लड़की कौन है। फिर हमारा ये एपिसोड इसी के साथ यहीं पर ख़त्म हो जाता है। गाइस आगे क्या होगा कहानी में? मादिया की सारी मेमोरीज इरेज हो गई है, ना तो उसे पास्ट का याद है ना प्रेजेंट का याद है। इसी तरह मुझे नहीं लगता कि उसे चिहुन भी याद होगा और वो चिहुन की माँ भी याद होगी। अब हम आगे कहानी में देखेंगे क्या होगा। और यहाँ पर जलपरी को भी सच पता चल गया कि जुंजे ने उसे झूठ बोला था। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या जलपरी जुंजे से नाराज़ हो जाएगी इस बात पे? ये देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जो अगला वीडियो आए उसे आप मिस ना करें। और गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा।